गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना है। लेकिन चुनाव युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के विकास के लिए अगर बिहार में किसी की सरकार चाहिए तो वो है कांग्रेस की सरकार। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन चुनाव लड़े, लेकिन इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। ये तमाम बातें कहनी है कांग्रेस के नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के का नेतृत्व को लेकर के बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, न कि सोनिया गांधी को। अब इसे लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार का उत्थान होगा, बिहार का विकास होगा। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं मिलेगी और खासकर पेपर लीक मामले में रोकथाम भी होगी। वो भी कब? जब बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बननी चाहिए। 2025 में महागठबंधन अगर चुनाव लड़ती है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में होना चाहिए। पूर्णिया से क्या कुछ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से कहे तो लालू यादव को जवाब भी दिया है। पप्पू यादव की बात सुनवाते हैं। उसमें मैं बार बार एक सवाल कह रहा हूं कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी पार्टी ने के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672 से, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना है। लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल हो,
यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ रहा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़े। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए ना। पेशेंस लूज क्यों करते हैं? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान दे। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी करेंगी। बीजेपी भी करती है, उनकी अलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे, तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहे हैं, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया है। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु। नालंदा परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया, भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। हमारे प्रतिभावान बच्चे वंचित रह गए। लगातार पेपर लीक और बच्चों पर जुल्म। मेरा मानना है